बन चुकी हैं, पेटल्स के ऊपर भी बनी हैं, और अगर कंटिन्यू देख लेंगे अगर वो सही है तो वो है, नहीं तो अगर दो बनाएंगे आगे चक्कर की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत गहन है। माँ का आशीर्वाद मिलता है तो तब थोड़ा सा धीरज बन जाता है। यस, माँ ने दिया ना आशीर्वाद कर, और जो प्रयास करते हैं माँ उसको सफल कर देती है। मैं माँ का आभारी हूँ। मेरी माँ साइड में देख रही है, मेरे को देख देख के हंस रही है, अच्छा बेटे बच्चे खेल ले। तो इस तरह आज का ये हम यहीं कर समाप्त करते हैं, और अब बातचीत की बात करें। और बोलिए कविता जी, इतनी लेट आए हैं आप, बात कीजिए, कुछ तो बोलिए। अच्छा आप पहले ही बोलो कविता जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अरे ये क्या आ हो गया? रही है भैया, आवाज आ रही है। मैं सोचा वो इतनी देर ऐसे ही बोलता रहा मैं, खैर छोड़िए। हाँ कविता जी आप बोलिए, अभी आई हैं तो चलो कोई भी बोले। जय श्री माता जी। अरे दीदी सुनने को मिली, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ जो कि बोलिए। वो कहते हैं ना कि बहुत हैं? लोग वाइब्रेशन देख के आगे लोगों से बात करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों मेरी मेडिटेशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं थोड़े ग्रुप से दूर ही रहूं सबसे। ये क्या बात बोल दी आपने? ये माँ का दरबार है, और माँ के दरबार में आने से मेरी अच्छी बुरी जो वाइब्रेशन है उनका प्रभाव दूसरों पे नहीं पड़ेगा। ये आपकी सोच है। फिर अच्छा, दूसरा, ये सर्टिफिकेट किसने दिया आपको कि आपकी वाइब्रेशन गलत है? बताइए किसने सर्टिफिकेट दे दिया? तो क्योंकि कभी वाइब्रेशन तेज चलते हैं, कभी चलते नहीं है, कभी क्रिकिंग होती है, तो कभी मतलब जैसे एकदम से ना वाइब्रेशंस ना कुछ, पर जैसे स्थिर है ऐसे। ओके ओके, हम एक जनरल सा एग्जांपल याद आ रहा है मेरे को। क्या जी। सारा साल एक ही मौसम रहता है क्या? नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं रहता? वो तो माँ ने ऐसे बनाया है। आप सुनिए, माँ ने ऐसे बनाया, जब पंच महाभूतों से बना है ये। हाँ जी। इसमें आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी, जल, पृथ्वी, और इन्हीं से तो मौसम बदलता है। जी। और तो हमारे शरीर में भी तो मौसम बदलता है उसी तरह दीदी। तो और अच्छा। आप एक बात और याद कर लीजिएगा, सभी सुन लीजिएगा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ। श्री माता जी के सिर्फ 3 शब्द भी आप याद कर लेंगे तो कभी ये बात कहेंगे नहीं जो भी आपने कही। आप जैसा सोचते हो, कहते हो, करते हो, होने वाला है। एक बार फिर रिपीट, बार बार मैं इस बात को, हम इस बात को रिपीट करते हैं, जैसा सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, होने वाला है। तो हम भी, क्योंकि श्री माता जी ने कहा है गणेश के सारे गण आपकी सेवा में उपस्थित हैं, वो आपके हुक्म का पालन करने के लिए चारों तरफ खड़े। आप नहीं जानते, पहचानते नहीं तो वो अलग बात है, पर माँ का आदेश है तो वो जरूर है। अब हमारे को भी एक बात लगती थी, भाई ये क्या बात है, फिर भी जैसे अभी कविता बहन जी ने बोले या दूसरों ने, या कभी हम भी सोचते थे ऐसा, क्यों फिर ये उल्टा क्यों हो रहा है? तो हमें एक बात समझ में आई, आप, वो ये है, वो कहते हैं जैसा पहला लाइन दे, पहले शब्द लो, जैसा सोचते हो। अब यहाँ सोच को ही उन्होंने पूरा करना है गणों ने। अब गण ने ये नहीं देखना आपने पॉजिटिव सोचा या नेगेटिव सोचा, जो पहला सोच ले वही पार कर देंगे, वही वही दे देंगे आपको, वही आज जी जान लगा देंगे आपके करने के लिए, वो पूरा करने के लिए। अगर आप करेंगे मेरे को
वाइब्रेशन नहीं आ रहे, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरे को तो यहाँ ये हो रहा है, मेरे को बाधा आ गई, मेरे को पकड़ हो गई, वो ही होगी, क्योंकि उन्होंने उसे कर देना है। तो कृपा करके आज के बाद इसी घड़ी से हमें पॉजिटिव सोच लेना चाहिए कि मेरा चाहे हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं तो ठीक हूं, मैं बढ़िया हूं, मेरे तो वाइब्रेशन आ रही है, जितनी मेरी बड़ी झोली है उसी में तो इतने तो वाइब्रेशन आएंगे। मैं समुद्र में तो कूदा नहीं है अभी तक, चाहे वहां चारों तरफ पानी पानी हो गए, नाक बचाने के लिए भी, सांस लेने के लिए वो होता है। और फिर माँ ने कहा है, माँ अगर आप शिप में बैठ जाएं, एक बोट में बैठ जाएं सागर में, तो इंजॉय करो। तो सहज के बोट में बैठिए और आप इंजॉय कीजिए, ये भूल जाइए कि आपको वाइब्रेशन कम है, ज्यादा है या नहीं है। यहाँ एक एग्जांपल और दे देते हैं। जब आप 3 महीने की थी, 6 महीने की थी, या मैं था 1 साल का, क्या मैं बोलता था मेरे को कि भाई मेरे को भूख लगी है, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को दूध चाहिए, मेरे को सर्दी लग रही है, मेरे को कपड़ा बदल दो, मेरे कपड़े गंदे गंदे हो गए? किसको पता होता था? माँ को। अरे ये भौतिक माँ को इतना पता, वो आध्यात्मिक माँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है, उसके उसको आपके बारे में पता नहीं क्या? आप अपने आप ही बोल रहे हैं। 6 महीने की उम्र में बोलते थे आप? नहीं। इतनी बड़ी कैसे हो गए आप? तो यही बात ध्यान रखिएगा, जो हो रहा है होने दो, माँ को पता है। आपके सामने आप जाइए, आज भी आप अपने बच्चे को 10 रोटी खिला दीजिए बैठा के, वो 2 रोटी खाता है तो 3 भी माँ दे देंगे, आप चौथी रोटी नहीं देंगी उसको, 5वीं भी नहीं देंगी। 10 रोटी तो खिला ही नहीं सकती उसको, जब डंडे से भी खिला नहीं सकती, और ना वो खा सकता। तो माँ के सामने जब हम जाते हैं, बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जितना माँ ने पता है उसको कितना चाहिए वही तो रही है। आप कौन है डिसाइड करने वाले? हम कौन है डिसाइड करने वाले कि मेरे को कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है? आप अपनी करनी करते जाइए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, चाहे वो ध्यान की है, चाहे माँ के कार्य की है, चाहे सहयोग के कार्य की है, चाहे अपने प्रति है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम नहीं समझेंगे, बात नहीं बनेगी। जय श्री माता जी। करना पड़ता है सहज में। सहज इज ए प्रैक्टिकल साइंस। जब तक आप खुद नहीं करोगे, बनने का प्रयास नहीं करोगे, बस कंप्लेन ही करने में बात नहीं है, और नेगेटिव बोलते रहेंगे तो बोल नेगेटिव होगा ही। फिर रिपीट कर रहे हैं हम, बिल्कुल होगा। नेगेटिव विचार करते रहेंगे तो नेगेटिव, अरे इच्छा ही तो पूरी करनी है। दूसरे शब्दों में एक बात और कर लेते हैं, फिर वही बात शुरू हो गई। सर्वानुज ने सहज योग को कल्पतरु समझा है, और है। कल्पतरु वो होता है, वो पेड़ होता है जिसके नीचे बैठने से जो मांगो वो मिलता है। तो अगर आप यहाँ नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो पूरा होगा, पॉजिटिव सोच रहे हैं वो पूरा होगा। अब इसको दूसरे और एक और अलादीन का चिराग बोलते हैं, उसमें जिन आता था, वो रगड़ते तो जिन आ जाता था। रगड़ने का मतलब इच्छा, हमने कुछ किया, चाहिए भाई, रगड़ दिया, जिन आ गया। हाँ भाई क्या चाहिए मारे मेरे आका? भैया मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। देता गया, देता गया, देता रहेगा, देता रहेगा। और उसने एक कंडीशन भी रख दी, जिस दिन ना कर दी ना तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। अब सारी इच्छाएं पूर्ण होने के बाद भी अब वो कहता अब क्या मांगू, और ये कहीं खा तो नहीं जाएगा मेरे को, और वही खा जाएगा। तो वो नेगेटिव थॉट आते ही फिर हो गया। तो कृपा करके इस नेगेटिव भाव को आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। सभी के लिए है ये, मेरे लिए भी है। हम तो माँ की एक छोटी सी बात को पकड़ते हैं और उसी को समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री माता जी। और आपको एक बात और बता दूं मैं, जब से एक भाई ने मुझे सितंबर में पिछले साल
टेलीग्राम पे बना के दे दिया, मुझे नहीं पता था, मुझे चलाना भी नहीं आता है। तो तब से मैं बता रहा हूँ मेरी अपनी स्थिति बहुत अच्छी जुड़ रही है। क्यों? मैं सब भाई बहनों के साथ जुड़ता हूँ। ये कलेक्टिविटी में ही तो आता है। आप कहते हैं मैं कलेक्टिविटी में इसलिए नहीं आना चाहती। प्लीज डोंट थिंक दैट वे। ओके, जय श्री माता जी थैंक यू। जय श्री माता जी। और बोलिए। जय श्री माता जी। हाँ बोलिए। अरे मंगल अब दीदी बोलिए। हाँ अभी 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 आपने बम पंखुरी का बताया, तो कैसे मंत्र लेना है? बम तम थम। दीदी, आप स्वादिष्टान पे जाइए, सब बनाया हुआ है, सब वीडियो पड़े हैं, हर एक चीज का वीडियो बन चुका है लगभग। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं नमक पानी से तो मुझे बहुत फर्क पड़ गया। जल क्रिया पे, जल कौन तत्व सा पे, कौन जल सा तत्व अच्छा। पे वो हाँ। कान गरम गरम आ रहा था, वो कम हो गया, और घुटने का दर्द भी बहुत कम हो गया। अरे घुटने का दर्द कब आता है? जब ये गर्म हो जाता है। गर्म का मतलब वहां सूख गया, सूखने का मतलब वहां फ्लूइड नहीं रहा, नमी नहीं रही। नमी का मतलब क्या है? जल तत्व ही हाँ तो है। तो जी वो जी, बहुत ऑटोमेटिकली। पड़ गया मुझे। ये अपना आप अनुभव बताइए सभी को एक बार, फिर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये बताइए, ताकि भाई बहनों को सुनने के बाद मजा आएगा। बस वो खुद करेंगे। हाँ बोलिए। जल जल तत्व पर जल क्रिया बताई थी ना, मैं कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव आ गया। मेरे कान से गरम गरम हवा आ रही थी, वो भी कम हो गई, और घुटने का दर्द था वो भी कम हो गया। अभी मैं एक एक घंटा बैठ सकती हूँ नीचे ध्यान के लिए। अरे वाह, मजा आ गया। अब आपको बता दें, देखिए हम दिखाते हैं आपको। ये कान किडनी की तरह ही बने हुए हैं, देख लो। लेफ्ट किडनी के इस तरह ही बने, कान ऐसे ही होते हैं, और किडनी भी ऐसे ही होती है। तो जब कानों में प्रॉब्लम आ रही तो किडनी में प्रॉब्लम आ गई, ये समझ लीजिए। जी जी। हाँ तो आप करिए, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। यहाँ सहयोग तो करने से होगा, सुनने से, कहने से, शाबाश देने से नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ सुनीता जी बोलिए। जय श्री हाँ माता जी। बोलिए। सर जी, मेरे बोलिए। पैर के तलवों में बहुत जलन होती है। हैं? दोनों पैर के तलवों में बहुत जलन होती है। पैर के सिंपल दोनों सी तलवों बात। में बहुत अरे भाई, जलन होती अभी है। अभी हमने क्या बताया, वही तो बता रहे थे अब हम। हाँ आप हाँ जल आप पंच महाभूतों के आधार पर आधारित जल क्रिया जल तत्व पे हाँ, कीजिए। बात समझ में आई? अच्छा। जो अभी बहन ने बताया ना, हाँ हाँ समझ। मंगल बहन, ये यही हाँ करिए, आपके हम्म, आपके पाँव हम्म, एकदम गर्मी निकल जाएगी। जब किडनी में पानी की कमी होती हम्म, है तो तलवे गर्म हो जाते हैं। आपको आप वो इतनी बड़ी हाँ थ्योरी हम बताना नहीं चाहते, आपको फिर भी दिखा देते हैं। ये पाँव का ये तलवा जो है हम्म, यहाँ पर, ये यहाँ से किडनी स्टार्ट हाँ होती हाँ है। हाँ, यही पे होती है। तो यहाँ हाँ किडनी जल तत्व कर लीजिए, ठीक हो जाएगी। दोनों दोनों किडनियां और यूरिनरी ब्लैडर, ये जल तत्व के नीचे आते हैं। जराथुस्रा, हाँ कन्फ्यूशियस और सुकरात, ये तीनों गुरु आते हैं। तो हाँ इनको करोगे तो ये हाँ। आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद मांगो इनसे करके, प्रैक्टिकल करो जैसे बताया है। और सर, भी- हाँ सर जी, और लेफ्ट साइड सर्वाइकल में अभी ये सब ठीक हो जाए।